नमस्कार। वेलकम टू ब्रेका। आपका स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए डाइस का चैप्टर लेके आ रहा हूं। आपको आज डाइस पढ़ाऊंगा और डाइस से रिलेटेड जितने भी क्वेरी आपके रहेंगे वो आज पूरी यहाँ करने की कोशिश करेंगे। आपका आज डाइस इस तरह से पढ़ेंगे कि कोई भी क्वेश्चन आपका न छूटे। चलिए आज डाइस पढ़ेंगे। आज सारी थ्योरी देखते हैं डाइस से रिलेटेड। क्यूब भी आज ही पढ़ेंगे और क्यूबॉइड भी आज ही पढ़ेंगे, यानी कि पासा, घन और घनाभ हम आज एक साथ पढ़ेंगे और सारी की सारी हम थ्योरी आज पढ़ेंगे। बाकी के क्वेश्चन जो करेंगे वो आगे करेंगे। क्लियर? तो जानते हैं पासा होता क्या है। पासे के बारे में सारी जानकारी देखते हैं। पासा शुरू करते हैं। पासा आपने देखा होगा, लूडो खेलते होंगे आप। तो पासा कैसा होता है? एक क्यूब के आकार का होता है। ठीक, ऐसा ही होता है। ये क्या होते हैं? ये कॉर्नर होते हैं जिन्हें वर्टिक्स बोलते हैं। ये ठीक, ये होते हैं वर्टिक्स। तो सबसे पहले जानते हैं इसके बारे में, इसका बायोडाटा होता क्या है, यानी बायोडाटा इसके बारे में थोड़ा जान लेते हैं। तो एक तो होते हैं इसके कॉर्नर, यानी कि जिन्हें बोलते हैं वर्टिक्स। वर्टिक्स कितने होते हैं? 8 होते हैं, यानी कि कोने। कोने, ठीक, कोने कितने होते हैं? 8 होते हैं। क्लियर? कोने हो गए 8। इसके बाद क्या रहता है? फेस। फेस क्या होता है? फेस क्या होता है? ये एक फेस है, ये एक इधर वाला ये फेस है, एक ऊपर वाला, एक ये नीचे वाला, एक साइड वाला इधर और एक पीछे वाला। ये क्या होते हैं? इसके फेस होते हैं। तो फेस कितने होते हैं? यानी कि तल कितने होते हैं? ये होते हैं 6। क्लियर? फेस कितने होते हैं? 6। अब आती है इसकी कोर, यानी किनारी। ये वाली किनारी होती है, ये साइड्स, ये होती हैं साइड्स। इसकी जो साइड्स होती है, तो 4 इधर होती हैं, 4 पीछे और 4 साइड से। तो कितनी होती है टोटल? क्या कॉर्नर? कॉर्नर नहीं, मतलब वो साइड्स कितनी होती हैं? 12। ठीक, 4 पीछे भी 4 और साइड से भी 2 इधर और 2 ये वाली। क्लियर? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। 12 हो गई साइड। तो इसकी हमने क्या जाना, इसे हम क्या बोलते हैं? कोर बोलते हैं। कोर, जैसे हिंदी में पूछ लिया जाए कोर, तो कोर होती है ये। क्लियर? तो कोर होती है 12। अब देखिए आप इसका इसी बेस पे एक फॉर्मूला आ जाता है। कभी कभी फॉर्मूले बेस पे क्वेश्चन बन जाते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चन बनते हैं। वो मैं आपको फॉर्मूला बता दे रहा हूं। क्लियर? देखिए, एक फॉर्मूला होता है वर्टेक्स, इसे मैं वी से डिनोट कर रहा हूं, इसको एफ से और इसको एस से। क्लियर? वी प्लस एफ माइनस एस इज इक्वल टू कितना होता है? 2। बस ये याद रखिए। और ये कई बार एग्जाम में डायरेक्ट ये फॉर्मूला इस बेस पे सवाल पूछा गया है। जैसे कि उसने वर्टिक्स और फेस दे दिया, पूछ लेगा कोर कितने हैं, या उसने कोर और वर्टिक्स दे दिए, पूछ लेगा उसके तल कितने होंगे। क्लियर? तो ये फॉर्मूला होता है वर्टिक्स प्लस फेस माइनस साइड्स इज इक्वल टू कितना होता है? 2 होता है। क्लियर? तो अब देखते हैं आगे। तो ये तो जाना हमने एक घन के बारे में, या वो पासा हो या घन हो, घन और पासा एक ही होता है। तो घन के बारे में हमने जाना कि साइड्स कितनी होती हैं, वर्टेक्स कितने होते हैं और उसके फेस कितने होते हैं। अब थोड़ा जानते हैं कि एक जो घन है, मैंने दे रखा है ये घन। सवाल जिस पे आते हैं हम उस पे चर्चा करेंगे। ठीक, ये घन है। अब इसमें पूछेगा क्या? इसमें एक साइड दे रखी होगी, साइड की वैल्यू दे रखी होगी कि साइड की वैल्यू कुछ भी हो। ठीक, मैंने यहाँ पे एक ले लिया, ये साइड है 12, ये चलो 6 ले लेता हूं, छोटी साइड ले ली मैंने 6। क्लियर? जो इसकी साइड है ये 6 है। ठीक, अब बोलेगा वो उसमें कि इसके छोटे छोटे क्यूब बनाने हैं। ये तो इसकी साइड है, अब इसे काट कर क्या बनाने हैं? छोटे क्यूब। अब स्मॉल जो क्यूब बनेंगे,
अब स्मॉल क्यूब्स की जो साइड्स होगी उसने दे रखी होगी कि साइड हमें चाहिए स्मॉल क्यूब की 2 सेंटीमीटर। तो बताइए इसमें से कितने घन बनेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम जानते हैं कि ये काटेगा कैसे। ठीक, पहले जानेंगे ये काटेगा कैसे, जिससे कि 2 सेंटीमीटर का इस 6 सेंटीमीटर से क्यूब बने। ठीक, ये 6 सेंटीमीटर का साइड का क्यूब है। ये होता क्या है, ये होता है 3 डायमेंशनल। और 3 डायमेंशनल हम कैसे कह सकते हैं, जब भी एक बिंदु से 3 रेखाएं निकल रही हो तो वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। एक रूम क्या है, 3 डायमेंशनल है। एक घनाभ क्या है, 3 डायमेंशनल है। यानी कि जिस बिंदु से अगर 3 रेखाएं निकल रही हो तो वो क्या होता है, 3 डायमेंशनल होता है। क्लियर, तो ये भी 3 डायमेंशनल है। ठीक है, सबसे बड़ी बात तो ये एक सबसे बड़ी एक और बात क्या है इसमें, कि हम एक 3 डायमेंशनल में हम केवल 3 ही फेस देख सकते हैं। किसी भी आकृति के कोई भी फिगर हो, वो 3 डायमेंशनल अगर है तो उसके केवल 3 फेस हम देख सकते हैं। क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ये मैंने साइड लिया, इसमें मैंने रखा कि ये जो साइड है वो कितनी है, 6 है। और क्यू की सारी साइड बराबर होती है। ठीक, क्यू की क्या होती है, सारी साइड बराबर होती है और फेस भी बराबर होते हैं। ठीक है, और इसकी जो कोर होती हैं या साइड होती हैं वो क्या है, बराबर है। अब देखिए, ये बोल रहा है कि साइड जो है 2 सेंटीमीटर है, इसके जो छोटे क्यूब काट कर बनाएंगे वो कितने बनेंगे। ठीक, एक तो सवाल हो गया ये, देखते हैं। तो 6 को मैं अगर काटूंगा तो दो 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 से काटूंगा, 2 2 सेंटीमीटर से, टोटल 6 है। तो मैं 2 कट लगा दूंगा, क्या हो जाएगा, ये 2 2 सेंटीमीटर का बट जाएगा। दो ये, दो ये, दो ये, हो गया 2 सेंटीमीटर। अब कटेगा कैसे, ये वर्टिकली। तो एक तो हो गया वर्टिकली कट, वर्टिकली कट कर दिया, ऐसे कट जाएगा। ठीक अब देखिए, अब इसे ओरिजेंटल कट करना है। कैसे करेंगे, देखिए ये 6 है ना, 6 टोटल, 6 है, ये भी 6 क्योंकि साइड बराबर होती है, अभी मैंने बताया। तो ऐसे मैंने कट लगा दिए 2 सेंटीमीटर, ये भी दो दो। ठीक, अब देखो कैसे कटेंगे, ये और ये ये कट गया। कैसे कट गया, ओरिजेंटल कटा। अब क्रॉस सेक्शन काटते हैं। अभी क्या है, जो ये हमने काटा, ऐसे काटा और ऐसे काटा, तो ये एक ऐसी रेखा बन रही है, आपको शायद दिख रही होगी, ऐसे करके बन रही है ये, ऐसे। ठीक है, ऐसे करके बन रहा है। ठीक, अब देखिए आप, ऐसे करके ये बन रहा है ये। ठीक, ये बन रहा है। अब इसको जब ऐसे काटेंगे ऐसे भी, ये अब ये 6 है, इसको भी दो दो से काटेंगे, ऐसे दो कट करेंगे वर्ड, ऐसे क्रॉस सेक्शन एरिया में। तो ये कट जाएगा यहां से और ये ऐसे, यानी कि अब ये कट जाएगी ऐसे दो हिस्से में, बन गया क्यूब। ऐसे क्यूब बना है ये, तो ये कट गई अपनी। ठीक, समझ में आया। तो अब ये क्यूब कटा कैसे, 3 हिस्से में कटा। एक तो हमने वर्टिकली काटा, 2 कट लगाए तो 3 हिस्से में दो दो कट गए। क्रॉस सेक्शन काटा और ओरिजेंटल काटा। ठीक, तो कैसे, अब देखिए, अब इस पे कैसे फॉर्मूला बनेगा। देखिए, वो बोलेगा कि इसका जो है साइड, कितने साइड बने, कितने क्यूब बनेंगे। ठीक है, तो क्यूब कैसे बनाएंगे वो देखते हैं। पहले सबसे पहले तो ये जानते हैं कि ये जो साइड है, जो इसकी ये साइड दे रखी है, इसकी है 3, इसकी है 2। तो सबसे पहले ये देखो कि इसके जो कट लगे हैं वो 2 लगे हैं, और हिस्से कितने हुए हैं, 3। कितने हिस्से हुए हैं, 3। और वही क्या होगा, एन, एन बराबर हो गया 3। ठीक, समझ में आया। कैसे आया, बड़ी साइड, जो बड़े घन की भुजा थी, बड़े घन की भुजा बट्टे छोटे घन की भुजा, ये एन का फॉर्मूला होता है। ठीक है, छोटे घन की भुजा, ये क्या आ जाता है, बड़े घन की भुजा कितनी थी, 6।
और छोटे की कितनी है 2, तो n बराबर कितना आ गया 3। क्लियर। अब देखिए मैंने ये प्रैक्टिकली समझाया, फॉर्मूला याद कर सकते हो आप, फॉर्मूले से डायरेक्ट कर दोगे। लेकिन अगर आपको फॉर्मूला याद नहीं रहता है तो ऐसे आप समझ सकते हो कि दो दो के ऐसे करके क्रॉस सेक्शन ऑरिजेंटली काटेगा तो कैसे हो। अब देखिए, अब बोलेगा कि इसका जो है आप ये बताइए कि छोटे घन बनेंगे कितने। तो छोटे घनों की संख्या कैसे निकालेंगे, घनों की संख्या ये कैसे निकलेगी, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। देखिए अब मैंने ये दो में डिवाइड किया, एक साइड हुआ 3, फिर एक साइड हुआ 3, तो 3 × 3 कितना हुआ 9, और इधर भी है 3 × 3, इधर भी है 3 × 3, तो यानी कि 9 × 3, 9 9 के 3 लेयर बने, तो कितना हो गया, अगर प्रैक्टिकली समझे तो 9 9 के 3 लेयर बने, एक लेयर, दो लेयर, 1 2 3, और एक लेयर में कितने हैं 3 क्यूब से, 9 क्यूब, सॉरी 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 क्यूब से, तो टोटल कितने हो गए 9 × 27। लेकिन अगर आप सोच रहे हो कि फॉर्मूला कैसे करेंगे, तो फॉर्मूला करेंगे बड़े घन का आयतन, आयतन किसका, बड़े घन का, यानी कि मैंने मान लिया V1, और छोटे घन का आयतन वो मान लिया मैंने स्मॉल V1। क्लियर, बस इतना करना है। आयतन क्या होता है क्यूब का, भुजा का क्यूब, यानी कि 6 का क्यूब, और नीचे क्या होगा 2 का क्यूब। छोटे घन की वो क्या है, भुजा 2 है, तो ये कितना हो गया, ये 2 से ये काटेंगे इसको, तो ये 6 क्या है 2 × 3 है ना, 2 का क्यूब और 3 का क्यूब, तो ये 2 का क्यूब से ये कट गया, इसका मतलब यही तो है, तो बचा क्या 3 का क्यूब, और यही क्या होगा 27। और हमने डायरेक्ट भी यहां देख लिया था कि एक तल में एक लेयर में 9 क्यूब्स बन रहे थे, टोटल कितने बनेंगे 6, टोटल बनेंगे 27। क्लियर। अब साइड दे रखी है 6, मैं इससे और भी क्यूब कैसे बना सकता हूं वो मैं आपको बता दे रहा हूं। देखिए साइड्स अगर 6 दे रखी है तो हम क्यूब कैसे कैसे बना सकते हैं, एक तो हम 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना सकते हैं, ठीक 1 सेंटीमीटर का क्यूब, और ये 6 साइड कटेंगे कितने में, ये जो 6 साइड अभी तो 2 सेंटीमीटर का था तो 3 में कट रहा था, अब 1 सेंटीमीटर का तो कितने हिस्से में कटेगा 6 हिस्से में, 6 हिस्से में, ठीक 6 हिस्से में कट रहा है। अब देखिए आप 6 हिस्से में कट रहा है, और अभी हमने क्या देखा 6 इधर होंगे तो 6 इधर होंगे, तो कितने हो गए 6 6 छक्के 36, और 6 6 के 6 लेयर बनेंगे, तो इसका मतलब 6 का क्यूब तो हो रहा है ये, जैसे कि यहाँ पे भी तो हो रहा था अभी, ये घनों की संख्या क्या थी n का क्यूब, क्या था ये घनों की संख्या, या तो आप ऐसे निकाल लो या सीधे कर सकते हो आप क्या n का क्यूब। क्लियर, समझ में आया? तो यहाँ पे मैंने ये 6 हिस्से में काटा, ये था n, यही तो है, हिस्से कितने में कटे। क्लियर, यानी कि छोटे घन की भुजा कितनी है 2 है, और कितने हिस्से कट रहे हैं, तो वो कट रहे हैं जो ये क्या है 2 सेंटीमीटर के 3 हिस्से कट रहे हैं। यहाँ भी हमने ऐसे देखा था, बड़े घन की भुजा अगर हमें नंबर ऑफ वो जानने हैं कि कितने पीस में कटेगा, तो वो बड़े घन की भुजा डिवाइड बाई छोटे घन की भुजा, n बराबर 3 आ गया। अब मैंने ये तो काटा भी 2 सेंटीमीटर, तो 6 हिस्से कटे, 2 सेंटीमीटर का अगर मैं काटता तो कितने हिस्से कटते, 3 कट रहे हैं, 3 पार्ट्स में कटता, तो क्या हो जाता 3 का क्यूब, यानी कि कितना 27, और 6 का क्यूब कितना होता 216, यानी कि कितने क्यूब बनते, ये क्या है घनों की संख्या, छोटे घनों की संख्या। क्लियर, ये है छोटे घनों की संख्या, नंबर ऑफ स्मॉल क्यूब्स। अगर मैं 3 सेंटीमीटर का काटूं तो कितने का कटेगा, तो कटेगा 2 हिस्सों में, 2 पार्ट्स में, और 2 पार्ट्स का मतलब 2 का क्यूब, यानी कि कितना 8 घन बनेंगे। कितने घन बनेंगे 8। मैंने अगर मैंने अगर 4 का काटा तो 4 का बन सकता है क्या घन, नहीं बनेगा, क्योंकि 4 से 6 नहीं कट रहा है।
जितने इसके मल्टीपल होंगे उससे ही तो कटेगा। 0.1 से कट सकता है। आप सोच रहे होगे 1 से क्यों, 0.15 से भी तो काट सकते हैं, यानी कि आधा, बिल्कुल काट सकते हैं, आधा आधा। ऐसे तो बहुत छोटे से छोटा कर सकते हो, 0.25 कर सकते हो। क्लियर? तो 0.5 सेंटीमीटर से अगर मैं काटूंगा तो 0.5 से कितने हिस्से बनेंगे इसके, 12 हिस्से बनेंगे। और 12 हिस्से का मतलब 12 का क्यूब, समझ में आ रही है? तो 12 का क्यूब क्या हो गया, 1728। क्लियर? समझ में आ रहा है? तो ऐसे करके इतने घन बन जाएंगे अगर 0.5 में काटेंगे तो। क्लियर? तो ये था कि घन हम काटेंगे तो घनों की संख्या इतनी होगी। क्लियर? आगे देखते हैं कि अगर इस घन को हमने पेंट कर दिया, क्या कर दिया, पेंट कर दिया। ठीक, मैंने इस घन को करा पेंट और इसे कर दिया मैंने येलो से पेंट, या ब्लू से, या ब्लैक से, जो भी आप चाहे। ठीक, ब्लू से पेंट करा और इसका फिर मैंने वही मान लिया, इसकी जो साइड है वो है 6। क्लियर? इसकी साइड है 6। इसे काटना कितना है, छोटे में, फिर से छोटे में क्यूब में तोड़ना है। और छोटे का स्मॉल जो क्यूब्स है, स्मॉल क्यूब्स जो है उसकी साइड है 2 सेंटीमीटर। 2 सेंटीमीटर में से काटना है। इसका मतलब क्या है, ये दो दो टुकड़े करेगा। ठीक, यहां से अगर मैं ये फिर से वही ऐसे करके एक वर्टिकल और एक हॉरिजेंटल और एक क्रॉस सेक्शन ऐसे काटेगा फिर से। ठीक है, मैंने यहां से एक फेस उठाया, यहां रखा। प्रैक्टिकली आप देखिएगा, आपको फॉर्मूले भी याद करने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी, बस आप एक बार समझ जाओ। ठीक, मैंने ये फेस उठाया, इसकी जो भुजा है वो है 6, तो दो दो ऐसे काट रहा हूं मैं, तभी तो क्यों कटेगा। ठीक है, तो ये मैंने काटा, ये काट काट ही दे रहा हूं, ये ऐसे करके मैंने एक फेस उठाया। क्लियर? अब देखिए, उसने बोला कि स्मॉल क्यूब्स जो बने हैं इससे, इसमें ऐसे कितने हैं जिनकी ओनली वन फेस, ओनली वन फेस कलर्ड। ठीक है, ऐसे कितने हैं इसमें जिसमें केवल एक फेस कलर हो रखा है। इतने ऐसे कितने हैं जिनमें केवल 2 फेस कलर हैं। ऐसे कितने हैं जिसमें केवल 3 फेस कलर्ड हैं। ऐसे कितने हैं जिनमें 4 हैं, ओनली 4। क्लियर? ऐसे कितने हैं जिनमें एक भी नहीं है, नो फेस कलर्ड, नो फेस कलर्ड। ये हम देखेंगे। ठीक, देखिए आप, मैंने ये फेस उठाया, इसमें पूछ रहा है कि ऐसे कितने हैं जो इसमें एक फेस कलर्ड है। ये देखिए, मैं थोड़ा और बना दे रहा हूं ऐसे करके, तो इसके आपके थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, ऐसे करके 1 का क्यूब, ये यहां तक। ठीक है, और ये, और ये। ठीक है, अब आपके थोड़ा समझ में आ रहा होगा कि ये जो मैंने उठाया है वो एक लेयर उठाई है क्रॉस सेक्शन की। जब ऐसे मैंने क्रॉस सेक्शन उठाया तो एक लेयर उठा ली मैंने, जिसमें क्या है 9 क्यूब थे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। क्लियर? अब देखिए, ये कलर था पूरा, मैंने काट दिया है। अब इसमें बोल रहा है कि वो केवल एक फेस बताओ जो कि क्या है, कलर्ड है। क्लियर? अब देखिए, ये मैंने देखा यहां पे एन कितना था, पहले तो एन देख लेते हैं एन कितना है। एन क्या था, नंबर ऑफ क्रॉस सेक्शन जितने हमने इसमें कट किए हैं, जितने हम, ये पार्ट जो है डिवाइड हुआ है, कितने में डिवाइड हुआ, 3 हिस्से में डिवाइड हुआ है, वही है नंबर ऑफ। एन क्या होता है, जो साइड होती है क्यूब बड़े की, तो मैंने आर मान लिया बड़ी साइड को, बड़े क्यूब की साइड को, और साइड स्मॉल क्यूब, साइड जो है स्मॉल, साइड ऑफ
स्मॉल क्यूब क्या है, मैंने उसे स्मॉल आर मान लिया। क्लियर, इससे थोड़ा आप समझ लेना, बार बार लिखने में सही नहीं रहता। तो एन, एन क्या होता है, कैपिटल, जो कैपिटल आर किसे माना है मैंने, जो बड़े घन की साइड है, और छोटे घन की स्मॉल आर माना है। क्लियर, तो यहां था 6 और स्मॉल कितने में तोड़ना है, 2 सेंटीमीटर में, तो कितने में टूटेगा वो, 3 हिस्से में टूटेगा एक साइड। तो एन की वैल्यू आ गई 3। क्लियर, इतना तो आप समझ रहे होंगे। यहां से अगर वो पूछ लेता कि इसके जो क्यूब्स होंगे, वही हम क्या कर देते हैं, एन का क्यूब करते हैं, तो वो क्या हो जाता है 3 का क्यूब यानी कि 27। ये भी मैंने अभी बता दिया था आपको। लेकिन अब जानना क्या है कि अगर ये कलर्ड है, कलर कर रखा है इस पे, तब कैसे हम निकालें। क्लियर, अब देखिए, ये मैंने एक पोर्शन उठाया था, एक लेयर उठाई थी, ठीक है। अगर इस पे सबके सब चारों तरफ से कलर होगा, ठीक, देखिए अब वो पूछ रहा है एक फेस कौन सा है जिसमें कलर्ड हो रखा। देखिए आप, ये जो फेस है ये वाला, ये जो क्यूब है, इसके 3 फेस दिख रहे हैं आपको, ये तीनों कलर होंगे क्योंकि मैंने काट रखे हैं, तो इसके 3 फेस कलर है। इसके भी ये एक नीचे वाला होगा, ये वाला, ये, और एक ये, एक है, इसके भी 3 फेस क्लियर हो कलर होंगे। इसके देखते हैं, इसके एक तो इधर वाला फेस, एक इधर वाला, और एक ये खुद ये वाला फेस, इसके भी 3 फेस कलर है। इसके देखते हैं, इसके भी एक ये वाला फेस, एक इधर वाला फेस, और एक ये वाला फेस, ये खुद। तो ये तो होंगे नहीं, इनके तो 3-3 है कलर। अब देखते हैं 2 वाला। अब देखिए ये वाला मैंने क्यूब ले रखा है पहले से, जिसमें 3 कलर है, बचा ये वाला। इस पे देखिए ये वाला कलर है, ये वाला, इसका मतलब 2 फेस कलर है इसके। ये देखते हैं, इसके भी एक तो इधर वाला फेस कलर होगा और एक ये वाला कलर है। इस पे देखते हैं, इसका फेस एक इधर वाला और एक ये वाला, इसमें भी 2 फेस है। ऐसे ही यहाँ पर ये वाला फेस है और ये वाला फेस, ये दोनों कलर है। बचा कौन सा, केवल ये वाला, केवल ये वाला फेस बचा जिसका मुझे एक फेस कलर्ड दिख रहा है। बाकी मैं अगर काटूंगा तो अंदर क्या निकलेगा, विदाउट फेस, इधर भी, इधर भी, इधर भी, और इधर, और नीचे से भी। तो केवल ऊपर वाला फेस रहेगा जो सिंगल रहेगा। क्लियर, ये मुझे दिखा एक फेस में, प्रैक्टिकली समझा रहा हूं। आप जो है इसे प्रैक्टिकली समझेंगे, फॉर्मूला याद करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैंने क्रॉस सेक्शन से एक उठाया, इसमें मुझे एक दिखा, और फेस कितने हैं टोटल, 6 फेस कितने हैं टोटल, 6। तो मुझे यहां दिखा एक, मैंने कर दिया फेस से मल्टीप्लाई, और आ गया मेरा आंसर 6। तो पूछे कि एक फेस ओनली कलर कितना है, वो है 6। किसमें, जिसमें साइड 6 है और स्मॉल क्यूब समय निकाल लें 2 सेंटीमीटर, ये नहीं, ये सब में। क्लियर, लेकिन इसका फॉर्मूला अगर पूछ ले तो क्या होगा, फॉर्मूला क्या होता है वो आप याद कर लेना, 6n-2 का स्क्वायर। क्लियर, 6n-2 का स्क्वायर। n क्या है, n यही है, अभी मैंने आपको बताया, नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ साइड्स। ठीक है, तो ये हमसे, ये यहां निकल के आया था 3, यहां अगर हम पुट करेंगे तब भी क्या आएगा, 6, 3-2 का स्क्वायर, और ये क्या आएगा, 3-2 1, और 1 का स्क्वायर 1, और 1 × 6 कितना आएगा, 6, फिर भी 6 आएगा। ठीक, प्रैक्टिकली हमने देखा तब भी 6 आएगा। अब देखते हैं 2 फेस का कितना होगा। देखिए अभी हमने देखा एक तो ये था जिसके 2 फेस थे, एक ये था, और एक ये, और एक ये, कितने हुए, 4 टोटल एक फेस में निकला है। टोटल फेस कितने होते हैं, 6, तो 4 × 6 कितने हो गए, 24। क्या हमारा 4 × 6 करेंगे कितना आएगा, 24। तो क्या 2 कलर के ऐसे हो जाएंगे 24, गलत हो जाएगा। समझ में आ रही है आपके, गलत क्यों हो जाएगा, आप खुद देखो, 24 अगर 2 कलर की हो गई, 24 और 36, जबकि टोटल तो 27 ही है। तो ये हमें यहां बस देखना है कि डबल कलर कब होगा, वो हम देखते हैं अभी। ठीक है, तो हमारा 24 हो जाएगा गलत, तो कैसे निकालेंगे वो अभी मैं आपको बताता हूं। देखिए आप, मैं जब इसको यहां से ऐसे क्रॉस ऐसे करके काट रहा हूं, इसको मैंने ऐसे काटा, ठीक है, तो मुझे दिखा कि ये जो मैंने उठाया था यहां से, यही तो मैंने अभी ये ऊपर वाला फेस लिया था, यही तो लिया था फेस। तो जब मैं इस फेस को ले रहा हूं तो इसमें भी तो ये काउंट हो रहा है, ये तो ऑलरेडी मैं ले चुका हूं, इसलिए हमारा ये गलत हो रहा था कि 4 × 6 हम नहीं करेंगे। तो कैसे करेंगे, हम करेंगे 4 ×
3, कितना आ गया 12। क्लियर। 4 इंटू 3 क्यों करेंगे वो मैं बता दे रहा हूं। एक हमने फेस लिया ये, एक लेंगे पीछे वाला फेस, वो सेफ है क्योंकि उसका आएगा ये वाला एरिया, और ये वाला, और यहां भी एक कट है ये वाला, और ये वाला, और ये। ठीक, तो ये पीछे वाले फेस रहेंगे जिनके 2 फेस कलर्ड है। क्लियर। ये पीछे वाले क्यूब्स हैं जिनके 2 फेस कलर्ड है। ठीक, तो 4 हो गए पीछे वाले, 4 हो गए आगे वाले, कितने हो गए 8। बचा कौन सा, एक तो ये और एक इसके इधर वाला, इसमें होगा ये, और एक होगा ये। कितने हो गए टोटल, 4 पीछे 4 आगे और 4 ये, 1 2 3 4, कितने हो गए 12। तो प्रैक्टिकली भी हम देखें तो कितने हो गए, 4 3 12। फॉर्मूला भी देख लेते हैं इसका। तो ये आ गया 12, लेकिन इसका फॉर्मूला क्या होता है 12n-2। इसमें भी अगर पुट करेंगे तो कितना आ जाएगा 12, n क्या है 3, 3 - 2 1, कितना हो गया 12। क्लियर। अब आते हैं ओनली 3 फेस कलर्ड, ऐसे कितने क्यूब हैं जिनके केवल 3 फेस कलर्ड है, जिनके 3 फेस, 4 एक ही फेस में थे, 4 पीछे वाले फेस में, और भी कहीं कोने हैं क्या, नहीं है। तो ये हमेशा 3 फेस 8 होंगे। कैसा भी क्यूब हो उसे कहीं भी काटे, कैसे भी काटे, इसकी संख्या कभी नहीं बदलेगी। क्लियर। अब आते हैं ओनली 4 फेस कलर्ड, ये हमेशा 0 होगा क्योंकि चारों फेस जो है कलर्ड जो है किसी के भी नहीं होते, क्योंकि मैंने भी बताया आपको 3 डायमेंशनल है। क्लियर। और जब इसे काटेंगे तो काटने के बाद ऐसा कोई फेस नहीं होगा जिसके चारों फेस क्या है कलर्ड हो। नहीं काट रहे हैं तो 6 फेस है ही उसके कलर्ड, लेकिन अगर उसे काटेंगे तो उसका 0 फेस कलर्ड होगा। क्लियर। अब देखिए आप क्यूब में काटेंगे तब नो फेस कलर्ड, इसके लिए भी फॉर्मूला है, वो है n-2, और इसका क्यूब, n की वैल्यू कितनी है 3, और 3 का 3 - 2 क्या आएगा 1, और 1 का क्यूब क्या होता है 1, यानी कि एक सिंगल होगा जो कि क्या है, जो जिसका कोई भी फेस कलर्ड नहीं होगा। क्लियर, समझ में आया। आगे देखते हैं। तो क्या था, घन हमने अभी पढ़ा था, घन में हमने पढ़ लिया कि कलर्ड कैसे होते हैं। क्वेश्चन जब करेंगे तो उसमें ये भी देख लेंगे कि एक ही, जरूरी नहीं कि पूरा का पूरा घन एक ही कलर का हो सकता है, 2 कलर का हो, 3 कलर का हो, तो वो क्वेश्चन पे बेस हम उसकी भी देख लेंगे। अब जैसे कि आता है कि घनाभ, अब आते हैं घनाभ पे, क्यूबॉइड घनाभ। घनाभ को भी काटेंगे, कैसे काटेंगे देखते हैं। घनाभ पे भी सवाल बेस ऐसे ही आता है कि अगर घनाभ को काटेंगे तो कितने कटेंगे। ठीक है, जैसे कि मैंने ये लंबाई ले ली, ये लेंथ है, ये चौड़ाई है, और ये ऊंचाई है। क्लियर। ये है h हाइट, ये है ब्रेथ b, और ये है l। क्लियर, LBH। अब मैंने ये देखा कि ये जो है L, इसको लंबाई मैंने मान ली 6 मान लिया, ये मान लिया मैंने 4, B जो है मैंने मारा 4, और ऊंचाई मान ली मैंने 2 सेंटीमीटर, ये 4 सेंटीमीटर, ये 6 सेंटीमीटर। क्लियर। फॉर्मूला याद करने की कोई जरूरत नहीं है, बस समझना है, समझेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, देखिए उसने बोला कि 1 सेंटीमीटर के क्यूब बनाने हैं। कितने, 1 सेंटीमीटर के। पहले 1 सेंटीमीटर का देखेंगे, फिर 2 सेंटीमीटर का देखेंगे कि 1 सेंटीमीटर का क्यूब बनाएंगे तो क्यूब की संख्या क्या होगी, यहां नंबर ऑफ क्यूब्स, ठीक है। देखिए अभी हमने निकाला था कि जो n निकल के आता है वो कैसे निकल के आता है, n निकल के आता है साइड को जितने से डिवाइड करोगे, जितने छोटे क्यूब्स की साइड से डिवाइड करोगे वही n निकल के आता है। ठीक है, देखिए 1 सेंटीमीटर कर रहा है तो इसके कितने 6
पार्ट में बांटना पड़ेगा, 1 2 3 4 5 6। क्लियर। इसको कितने में काटना पड़ेगा, 4 में, क्योंकि ये 4 सेंटीमीटर है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4। क्लियर। इसको कितने में काटना पड़ेगा, इसको मैं केवल 2 में, क्योंकि 2 सेंटीमीटर है। क्लियर। अब देखिए, इसको मैं 6 में काट रहा हूं ऐसे। ठीक। इसको केवल एक कट देना है ऐसे, ऐसे एक कट देना है, क्योंकि हॉरिजॉन्टली हमें एक कट देना है, तभी यहीं से पूरा कट जाएगा। ठीक है। ऐसे कैसे, वर्टिकली कैसे देना है, ये हमें 6 देना था। ठीक है। ये वर्टिकली कैसे देना है, वर्टिकली हमें देना है 4 है, तो 4 बार 2 3 4, 3 कट लगाएंगे, 4 में डिवाइड हो जाएगा। क्लियर। ऐसे करके कट रहा है। तो ये क्या बना, एक क्यूब। ये भी क्यूब बना। ये भी थोड़ा लंबा लग रहा है आपको, लेकिन वो 2 सेंटीमीटर थोड़ा बड़ा ले लिया। तो ये क्या है, क्यूब। क्यूब है, ये क्यूब में कट रहा है। ऐसे भी 1 2 3 4 ऐसे कट गया, तो दिख रहा है ना आपको क्यूब। अब देखिए संख्या कैसे निकालेंगे, कितने हिस्से में कटा, ये 6 हिस्से में। ये कितने में कटा, इंटू 4 हिस्से में। ये कितने में कटा, 2 हिस्से में। खत्म। 6 चौक 24 दूनी 48। कितने क्यूब बनेंगे, 48। क्लियर। अब 2 सेंटीमीटर में काटता, तो ये कितने में कटता, 3 हिस्से में। एक में 1 सेंटीमीटर का क्यूब बना रहे थे, तो नंबर ऑफ क्यूब्स कितने आए, 48। कैसे, इसे 1 से भाग दिया तो 6 बार कटा, 6 हिस्से बने थे, इसके 4 इसके 2, तो 6 इंटू 4 इंटू 2। अब 2 सेंटीमीटर के काटेंगे, तो इसके कितने हिस्से कटेंगे, कितने पार्ट में कटेगा, 3 पार्ट में। ये कितने में कटेगा, 2 पार्ट में। और ये कितने में कटेगा, 1 पार्ट में। ये तो कटेगा ही नहीं। ठीक। ऐसे काटने की जरूरत ही नहीं है। तब कितना होगा, 3 इंटू 2 इंटू 1। कितना हो गया, 6 क्यूब्स। क्लियर। ओनली 6 क्यूब्स इसमें बनेंगे। समझ में आ रहा है। अब आ जाते हैं पासे पर। क्लियर। अब पढ़ते हैं पासा। हमने घन पढ़ा, घन आप पढ़ लिया। अब पासे के बारे में देखते हैं। क्लियर। तो पासा होता क्या है, एक तो सबसे बड़ी बात, ये पासे क्या है, 2 तरह के होते हैं, 2 टाइप्स। एक एक क्या होता है, एक होता है स्टैंडर्ड, और एक क्या होता है, जनरलाइज या नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है, इसे बोलते हैं नॉन स्टैंडर्ड। ठीक है। तो ये होता है मानक पासा, और क्या होता है, ये होता है सामान्य पासा। अब इसकी और इसकी पहचान क्या है, सबसे बड़ी बात यह है, पासा तो ये भी है और पासा ये भी है, लेकिन आपस में इन लोगों की पहचान कैसे करेंगे कि ये मानक है और ये सामान्य पासा है। देखिए, देखते हैं। यहां है 1, ये है 2, ये है 3। यहां मैंने ले लिया 2 5 6। क्लियर। अब देखिए, एक जो स्टैंडर्ड पासा होता है, जो भी स्टैंडर्ड पासा है, उसमें हमेशा जो अपोजिट फेस होते हैं, इसका अपोजिट कौन सा होगा, नीचे वाला तल होगा। इसका अपोजिट क्या होगा, इधर वाला तल होगा। और 3 का अपोजिट किधर होगा, इधर होगा। यही तो होगा फेस। 3 का अपोजिट इधर इधर होगा, 2 का अपोजिट इधर होगा, 1 का अपोजिट नीचे होगा। क्लियर। तो इसमें क्या होता है, हमेशा, ऑलवेज, ये ध्यान रखना, हमेशा अगर स्टैंडर्डाइज है तो क्या होगा, हमेशा होगा 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5 और 3 का अपोजिट 4। याद कैसे करेंगे वो मैं बताता हूं। अपोजिट फेस का हमेशा योग कितना होगा, 7। किसमें, स्टैंडर्ड डाइस में। यहां 2 और 5 कितना हो रहा है, 7।
यहाँ 3 और 4 कितना हो रहा है 7। यानी कि जब भी स्टैंडर्डाइज पे सवाल आएगा, अगर उसने बोल रखा है स्टैंडर्डाइज, तो पूछना ही नहीं है, ना ही क्वेश्चन को देखना है, सीधे बोल रहा है कि 2 के अपोजिट होगा क्या, सीधे बता देंगे आप। 2 और 5 होते हैं 7, तो इसका मतलब 5 होगा। 3 + 4 7 होते हैं, तो 3 का अपोजिट 4 होगा। क्लियर? ये हो गया स्टैंडर्ड का, हमेशा यही रहेगा। 1 का अपोजिट 6, 2 का अपोजिट 5, 3 का अपोजिट 4। क्लियर? अब आते हैं सामान्य पासे पे। सामान्य पासे का मतलब ये है, सिंपल भाषा में, सामान्य पासा किसी का भी कोई भी स्टैंडर्ड बन रहा हो, ये एक अपोजिट फेस में कितना योग हो, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बस ये वाली जो कंडीशन है ये अप्लाई ना हो। 2 के अपोजिट में 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 5 आ सकता है, 4 आ सकता है, 3 आ सकता है। ठीक है? यानी कि जो इसके अपोजिट वर्टिक्स, जो अपोजिट फेस होते हैं, वर्टिक्स नहीं अपोजिट फेस, और जो निकटतम, ये है निकटतम, तो इसके कहीं ना कहीं कोई सा भी एक निकटतम जो होगा उसका योग क्या होगा 7 होगा। क्या होगा? इसका निकटतम का होगा 7 और इसका अपोजिट का होगा 7। समझ में आ रही है? इसके अपोजिट का 7 किसी ना किसी फेस के साथ क्या होगा 7 होगा, योग किसी एक फेस का जरूर होगा। ठीक है? अब देखिए, जैसे यहाँ पे 2 के अपोजिट में क्या आ सकता है, 2 के अपोजिट में क्या आ सकता है, देखिए 5 और 6 ऑलरेडी दे रखा है। ठीक है? अब 2 के अपोजिट में वैसे 5 आना चाहिए था, तो स्टैंडर्ड हो जाता। ठीक है? लेकिन क्या 2 के अपोजिट में यहाँ 5 आ सकता है? यहाँ तो नहीं आएगा क्योंकि 5 दिख रहा है, लेकिन क्या आ सकता है? बिल्कुल आ सकता है। लेकिन जरूरी नहीं है कि फिर 6 के अपोजिट में 1 आ जाए तो फिर 3 के अपोजिट में 4 आ जाएगा, तो यही बन जाएगा फिर स्टैंडर्ड। तो सामान्य पासे में पास के जो भी 2 फेस होते हैं उनका योग, किसी ना किसी 2 फेस का योग क्या होगा 7 होगा, बस समझ लो। वो क्या है, नॉर्मल डाइस है, यानी कि सामान्य पासा है। क्लियर? अब देखिए 2 के अपोजिट में यहाँ क्या क्या आ सकता है, 2 के अपोजिट में देखो 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है और 1 आ सकता है। लेकिन यहाँ 5 और 6 ऑलरेडी आ चुका है, तो ना ही 5 आएगा ना 6, क्या आएगा 3 4 1। क्लियर? 5 के अपोजिट में क्या आ सकता है, 5 के अपोजिट में 6 आ सकता है, 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है। लेकिन यहाँ क्या आ चुका है, 6 और 2 आ चुका है, तो 6 और 2 काट देंगे, क्या आ सकता है केवल 1 3 4। क्लियर? समझ में आया? ऐसे ही हम 6 के भी कर सकते हैं, ऐसे ही अगर और भी हमें डाइस दे रखे हैं तो उसी तरह से हम करेंगे। यानी कि इसका पहचानने का तरीका क्या है कि इसके अपोजिट में, सॉरी इसके जो एकदम पास के जो होंगे ना, निकटतम जो फेस होंगे, समझ में आ रही है, उनके फलकों का योग क्या होगा 7 होगा। कितना होगा 7 होगा। और इसके सारे फेसेस के अपोजिट फेस को अगर हम सम करेंगे तो वो क्या आएगा, यहां 7 आएगा। इसके निकटतम, इसके अपोजिट। क्लियर? इसके अपोजिट फेस और इसके निकटतम, निकटतम। क्लियर? समझ में आया? इसके जो है विपरीत फलक, तो इसके विपरीत फलक का योग 7 होगा, इसके निकटतम तल या फेस का कितना होगा 7 होगा योग। किसी भी 2 का, जरूरी नहीं कि कोई भी हो, किसी भी 2 एक का जरूर होगा, वही क्या होगा, वही होगा सामान्य पासा। क्लियर? समझ में आया? तो ये था स्टैंडर्डाइज और ये था जनरलाइज। क्लियर? आगे देखते हैं। ये 2 मैंने पासे ले लिए, ये है स्टैंडर्डाइज, मैंने इसको माना स्टैंडर्डाइज, इसको माना मैंने जनरलाइज। क्लियर? देखिए अब इसमें सीधे सीधे पूछे कि एक के अपोजिट क्या हो सकता है, आप बताइए। स्टैंडर्डाइज है, सीधे बता देंगे हम, एक के आगे होता है 6। क्यों? दोनों का योग कितना आना चाहिए, दोनों का योग आना चाहिए, एक का अपोजिट 6 और दोनों का योग आना चाहिए 7। 2 का अपोजिट पूछेगा तो हमें पता है 2 का अपोजिट 5 होगा, तभी योग कितना आएगा 7। 3 के अपोजिट पूछे तो 3 के अपोजिट 4 होगा, तभी योग कितना आएगा 7।
तो ये तो हो गई स्टैंडर्डाइज की कंडीशन कि हमेशा और हमेशा ये हमेशा यही रहेगा, ये जो है बदल नहीं सकता। किसमें? मानक पासे में। बात करते हैं सामान्य पासे की। देखिए वो पूछेगा कि दो के अपोजिट में क्या होगा। ठीक है, दो के अपोजिट में क्या होगा, तो दो के अपोजिट में क्या हो सकता है, एक तो 3 और 4 को छोड़कर, क्योंकि 3 और 4 तो दिख रहे हैं ना, फेस दिख रहे हैं, तो वो तो अपोजिट में होगा ही नहीं। क्लियर? 3 और 4 के अपोजिट में जो हमें दिख रहा है वो तो दिख रहा है 3 और 4 दो के अपोजिट में, वो दो के पास में निकटतम है ना, ये इसके निकटतम दोनों है, तो ये तो अपोजिट में होंगे नहीं। तो दो के निकटतम क्या हो सकता है, दो के निकटतम होगा 1, 3 आ चुका है, 4 आ चुका है, 5 और 6। क्लियर? पूछे कि 3 के क्या आएगा, तो 3 के क्या आएगा, 2 और 4 को छोड़कर बाकी आएंगे, 2 और 4 को छोड़कर। देखिए 1, 5, 6, 4 के अपोजिट में पूछे तो 2 और 3 ऑलरेडी पास में, तो ये तो आएंगे नहीं अपोजिट में, तो कितना आ सकता है, 1, 5 और 6, वो सॉरी 1, 5 और 6, हाँ 1 और 5, 6। इसका मतलब क्या हुआ कि चाहे 2 हो, चाहे 3 हो, चाहे 4 हो, इसके अपोजिट में 1, 5, 6, 3 के अपोजिट में भी 1, 5, 6, 4 के अपोजिट में भी 1, 5, 6। क्लियर? तो क्या अपोजिट में ही ये आ सकते हैं 1, 5, 6? एक बात अगर सोचने की हो, क्या ये अपोजिट में ही आ सकते हैं? हमने ये पहचाना कैसे कि सामान्य पासा है? सामान्य पासा हम अभी मैंने बताया कि जो एडजेसेंट होते हैं, जो पास के निकटतम तल होते हैं, उनका योग क्या होता है, 7 होता है। और देखो ये 3, ये 4, तो 4 और 3 कितना हो गया, 7। तो निकट, अभी मैंने बताया आपको कि निकटतम तल का योग 7 आ रहा है तो वो सामान्य पासा, अपोजिट तल का आ रहा है तो वो मानक पासा। अब यह सवाल ये खड़ा होता है कि क्या कोई सामान्य पासा में अपोजिट फेस का योग भी 7 हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अभी हमने देखा ना, 2 के अपोजिट में 1, 5, 6 आ सकते हैं। सामान्य पासा में भी अपोजिट फेस का योग 7 हो सकता है, लेकिन सारे तल का फेस, सारे फेस का योग अपोजिट का 7 नहीं हो सकता। क्लियर? उसमें से एक फेस ऐसा होगा जिसके जो पास के जो फेस होंगे उनका योग 7 होगा। बस एक फेस का 7 होगा, बाकी सबका चाहे अपोजिट में 7 हो जाए, चाहे कैसे भी 7 हो जाए, लेकिन वो पास में अगर 1-2 तल हैं उनका 7 होना ही अनिवार्य है, तभी जाके वो सामान्य पासा कहलाएगा। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं। मैंने लिए हैं 3 क्वेश्चन, आप गौर से देखिए। पहला क्या है, कोई भी अंक समान न हो। दूसरा क्वेश्चन है यदि एक अंक समान हो, इसमें दिख रहा है एक अंक समान होगा, 2 डाइस के दे रखे हैं फिगर। इसमें क्या है, 2 अंक समान है, 2 फिगर हैं इसमें, 2 अंक, 2 अंक इसमें और 2 अंक इसमें एक दूसरे से क्या है, समान है, एक दूसरे के समान है। तो यहां देखते हैं स्थिति क्या बनेगी, यहां भी देखते हैं स्थितियां क्या बनेगी, और यहां भी देखते हैं। क्लियर? तो सबसे पहले लेंगे ये, जैसे हर आदमी कर लेता है। ठीक, कैसे करेंगे देखते हैं। यहां मुझे दिख रहा है 4 और 2, ये दिख रहा है 4, 2, इसमें भी है 4, 2। क्लियर? अब देखिए, तो मुझे दिख गया 2, 4 यहां दिखा रहा है, 2, 4 यहां दिखा रहा है, इसका मतलब 3 का अपोजिट क्या होगा, 5 होगा ही होगा। तो 3 का अपोजिट क्या हो गया, 5। क्लियर? समझ में आया? अगर वो यहां ये पूछे कि 2 का अपोजिट क्या होगा या 4 का अपोजिट क्या होगा, तब हम क्या लेंगे, सवाल यहां खड़ा होता है। 3 का तो हमने बता दिया कि 3 का 5 होगा, क्योंकि 2 फेस दिख रहे हैं हमें इधर, 2 यहां भी दिख रहे हैं, इसमें एक फेस दिख रहा है, इसका मतलब ये पीछे वाला क्या होगा, 5 होगा। क्लियर? बात करते हैं कि 2 के अपोजिट क्या होगा। देखिए अब 2 के अपोजिट क्या होगा। अब देखिए 2 के अपोजिट में क्या अंक आ सकता है, मैंने बोला 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आ सकता है, 6 आ सकता है, 1 आ सकता है। यही तो 5 स्थितियां बनती हैं, यही तो आते हैं। अब देखिए 2 के पास में 3 है और 2 के पास में 4 है, तो 3 और 4 तो आएगा नहीं। देख रहा है ना, पास में है, निकटतम है ये फर्स्ट, जो निकटतम फेस है ये, तो 3 ना आएगा ना 4 आएगा। यहां देखो 4 और 5, इसका मतलब 5 भी नहीं आएगा, क्योंकि 2 के बगल में है 5, तो 5 भी नहीं आएगा। तो क्या आ सकता है, 6 और 1।
क्या आएगा 6 और 1, ये ही दो अंक आ सकते हैं अपोजिट में, या तो 6 आएगा या 1 आएगा। 4 के अपोजिट में देखते हैं कि 4 के अपोजिट में क्या आएगा। सेम प्रोसेस यही है, ना 2 आ सकता, ना 3 आ सकता, ना 4 आ सकता, ना 5 आ सकता। ठीक, तो किस क्या आ सकता है, इसके में भी 6 और 1। ठीक, अब देखते हैं यहां, देखिए आप, यदि एक अंक समान हो, यदि एक अंक समान हो तब क्या होगा। यहां में एक अंक क्या दिख रहा है, 2, 2 और 2 यहां भी है, तो 2 से शुरू करेंगे क्लॉकवाइज। कैसे, क्लॉकवाइज, या हम एंटी क्लॉकवाइज ले लो या क्लॉकवाइज ले लो, दक्षिणावर्त या वामावर्त। तो मैंने क्लॉकवाइज लिया, अगर इसे भी क्लॉकवाइज लिया तो यहां भी क्लॉकवाइज कहां से शुरू करूंगा, 2 से। ये नहीं कि यहां से शुरू करा तो यहीं से शुरू करूंगा, नहीं, 2 से ऐसे करके कहां तक, 5 तक। तो यहां स्थिति क्या बनेगी, 2 1 3, 2 1 3, और यहां स्थिति क्या बनेगी, 2 4 5, 2 4 5। इससे मुझे क्या दिख रहा है, 1 के अपोजिट में है 4 और 3 के अपोजिट में है 5, तो बचा 2, 2 के अपोजिट में क्या हो जाएगा, 6। क्लियर, समझ में आया। तो 1 के अपोजिट में 4, 3 के अपोजिट में 5, यही 3 स्थितियां बन रही हैं और वो हमने पता कर ली। या तो आप क्लॉकवाइज से पता कर लो या एंटी क्लॉकवाइज जाके पता कर लो। पहले ये पता करना है कि कौन सा अंक समान है, वहीं से हमें उठाना है बिंदु और ऐसे करके घुमाना है पीछे तक, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज। क्लियर। अब आता है सवाल कि कोई भी अंक समान न हो तब कैसे निकालेंगे। क्लियर, ना तो इसमें पता पड़ रहा है हमें कि कौन सा अंक समान है, न इसमें कोई मैच खा रहा, तो कैसे पता करेंगे। अगर वो पूछता है कि 1 के अपोजिट क्या होगा, 2 के अपोजिट क्या होगा, 3 के अपोजिट क्या होगा, 4 के अपोजिट क्या होगा, 5 के अपोजिट क्या होगा, 6 के अपोजिट क्या होगा। क्लियर। अब देखिए, 1 के अपोजिट पूछ रहा है, 1 के पास वाले तन कौन से हैं, 2 और 3, क्या नहीं है इसके पास में, 2 और 3 के अलावा बाकी नहीं है। क्या नहीं है, 4 5 और 6, ये आ सकते हैं अपोजिट में इसके। क्लियर। अब क्या अपोजिट में ही आ सकते हैं, जरूरी नहीं वो अपोजिट में ही हो सकता है अगल बगल भी हो, इधर वाली साइड भी हो सकते हैं, इधर वाली साइड या इधर वाली साइड, 3 साइड खाली है, तो 3 साइड में कहीं भी आ सकते हैं। यहां हम अपोजिट की केवल बात नहीं कर रहे हैं, यहां हम कर रहे हैं ये जैसे हमने यहां देखा वैसे ही हम यहां देख रहे हैं। क्लियर। यहां हमने अपोजिट का देखा, तो अपोजिट में जैसे 6 और 1 आ रहे थे, कोई सा भी आ रहा था कहीं भी, 4 के अपोजिट में 6 भी आ सकता है, 1 भी आ सकता है। ऐसे ही यहां पर 1 के अपोजिट में 2 और 3 को छोड़कर 4 भी आ सकता है, 5 भी, 6 भी। लेकिन यहां क्या है, जरूरी नहीं अपोजिट में ही आएंगे, साइड में भी आ सकते हैं, इधर भी हो सकता है 4 5 6, इधर भी हो सकता है 4 5 6। क्लियर। ना तो इसने ये तो बताया नहीं है स्टैंडर्डाइज है, तो हम डायरेक्ट निकाल देंगे 1 के अपोजिट 6। ऐसे ही 2 के अपोजिट में क्या आ सकता है, 4 5 6, अपोजिट में भी और बगल में भी, मतलब समीप, निकटवर्ती, यानी कि मैंने बोला विपरीत भी आ सकते हैं ये, और विपरीत भी आ सकते हैं, और कैसे, विपरीत और निकटवर्ती। ठीक, विपरीत भी आ सकते हैं और निकट में भी। तो 4 5 6 यहां भी, 4 5 6 यहां भी, 4 5 6। 3 का पूछे तो 3 के 1 2 को छोड़कर क्या बचे, 4 5 6, तो यहां भी 4 5 6। और विपरीत, विपरीत में भी आ सकते हैं और निकट में भी आ सकते हैं। 4 के अब अपोजिट में पूछे तो 4 से मुझे दिख रहा है 2 फेस दिख रहे हैं पास के, 5 और 6, न तो मुझे पास के पता है न पीछे के, तो विपरीत में क्या आ सकता है, 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। या पास में अगर पूछे तो 1 2 3, कुछ भी हो सकता है। ऐसे ही 5 का पूछे तो 4 6 को छोड़कर 1 2 3, यहां भी 1 2 3। 6 का पूछे तो 4 5 को छोड़कर 4 5 पास वाले हैं। क्लियर। तो पास में ये 2 दिख रहे हैं, लेकिन इधर वाले 2 नहीं दिख रहे हैं ना पास में, और ना ही अपोजिट में दिख रहा। तो अपोजिट में क्या आ सकता है, ये आ सकते हैं 1 2 3, और निकट में भी इधर इधर 1 या 2 या 3। क्लियर, समझ में आया। तो कोई सा भी अंक आ सकता है। ठीक है। अब निकटवर्ती, इसमें क्या है, निकट में क्या दिक्कत है, निकट में ये दिक्कत है कि एक अंक नहीं आएगा, कोई से 2 आ सकते हैं, इसमें भी पेयर बनेंगे।
कैसे पेयर बनेंगे? हो सकता है 4 5 आए, या 5 6 आए, या 4 6 आए, इसमें भी 3 पेयर बन जाएंगे यहाँ पे। जैसे मैं एक का अगर मैं यहाँ करके दिखाऊं तो या तो 4 5 आ सकता है बगल में, या जो है 5 6 आ सकता है, या जो है क्या आ सकता है 4 6। ठीक है, ऐसे इस यहाँ 3 तक आ सकते हैं, 3 तक। एक के बगल में 4 5 या 5 6 या 4 6, दो के बगल में 4 5 5 6 या 4 6, 3 के बगल में 4 5 5 6 4 6। ऐसे ही यहां देख लेंगे 1 2 या 2 3 या 1 3। ठीक, क्लियर? तो अपोजिट में तो इसमें से कोई सा भी आ सकता है, वो एक ही आएगा, लेकिन बगल में यहाँ तो 2 खाली है ना, तो 2 आ सकते हैं, तो इसलिए हमने 2 2 के पेयर बने। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं, आगे देख लेते हैं थोड़ा ओपन डाइस के कुछ फिगर है, इस पे भी थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, बाकी हम क्वेश्चनों में देखेंगे। जानते हैं प्रसारित पासे कैसे होते हैं। देखिए यहां पर ये सारे जो है जनरल डाइस हैं। क्लियर? यहां अगर पूछता, अगर स्टैंडर्ड डाइस होते तो आप तो सीधे बता देते, मैं आपको बता चुका हूं। ये हैं सारे जनरल डाइस। देखिए आप जब भी अगर ऐसा फिगर दिखे आप, तो एक के अपोजिट में हमेशा क्या होता है, एक के अपोजिट में 3 होता है। ठीक, यानी कि यहां से अगर मैं ये फोल्ड करूंगा, यहां से मैं फोल्ड करूंगा और यहां से फोल्ड करूंगा, तो ये आएगा ऐसे और ये आएगा ऐसे। अगर मैं 4 को छोड़ दूं, 4 को अगर मैं छोड़ दूं तो ये एक आएगा ऐसे, 3 आएगा ऐसे, और 4 इसके ऊपर आएगा ऐसे। ठीक है, तो 2 के अपोजिट हो गया 4, 1 के अपोजिट हो गया 3, और बचा 6 और 5, तो ये एक दूसरे के अपोजिट हो गए। क्लियर? यानी कि यहां से मुझे दिखा 1 के अपोजिट 3, 2 के अपोजिट 4 और 6 के अपोजिट 5। क्लियर? ये स्थिति बनी कहां से? यहां से। इस पे 2 3 डाइस बना के देख लेते हैं। देखिए डाइस होती क्या है, हम जब डाइस का 3 डायमेंशनली फिगर बनाते हैं जिसमें 3 फेस दिखते हैं, उसमें क्या है, हम उस फेस के नंबर उस तरह से रखेंगे कि उसमें अपोजिट फेस ना दिखे, तभी तो हम 3 फेस देख पाएंगे। अगर अपोजिट फेस दिखेगा तो हम उसे कैसे बना लेंगे? देखिए आप, मैं अगर 5 को लेके चलता हूं तो 5 के साथ क्या क्या आ सकता है? 5 के साथ आ सकता है 2 और 3, 5 2 3, इसमें मुझे कोई अपोजिट नहीं लग रहा, 5 2 3 आ सकता है। क्लियर? 5 दिख रहा है मुझे, 2 दिख रहा है और 3 दिख रहा है। क्लियर? ठीक है, अब देखिए आप 5 के साथ 3 और 4 भी आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं। 5 के साथ 3 और 4 भी आ सकते हैं, क्योंकि ये भी एक दूसरे के कोई अपोजिट नहीं है। अब 6 पे आता हूं, ऐसे ही 6 के बना लेंगे। 6 के साथ 6 3 6 2 3 6 2 3, और ऐसे ही क्या है, ऐसे ही 6 3 4 6 3 4। क्लियर? समझ में? 6 2 3 6 2 3 और 6 3 4 बन सकते हैं, जैसे मैंने बनाया 5 2 3 5 3 4। ठीक, 5 2 4 नहीं बना सकता। अगर मैं बना देता 5 2 4 5 2 4, आप देखिए 2 और 4 क्या है, अपोजिट में आ रहा है, दिख रहा है ना? अभी मैंने देखा 2 और 4 अपोजिट में, यहाँ 2 और 4 कैसे आ जाएगा? क्लियर? इसीलिए नहीं आ सकता। अब मैं क्या एक को लेकर बना सकता हूँ? बिल्कुल बना सकता हूँ, 1 2 5 या 1 2 6, 1 2 5 या 1 2 6। देखिए आप 1 2 5 1 2 5 या 1 2 6, 1 2 6 बन सकता है। तो ये सारे मैंने डाइस बना दिए जो यहां से हम पॉसिबल कर सकते थे। तो ऐसे डाइस के फेस हम दिखाएंगे जो कि अपोजिट नहीं होते, उन्हें हम आपस में एडजेसेंट जो होते हैं फेस, उनमें हम नहीं दिखा सकते, जो कि निकटतम फेस होते हैं उनमें हम शो नहीं कर सकते। तो हम शो कब करेंगे? जो कि एक दूसरे के अपोजिट ना हो। वही हम 3, कोई से भी 3 अंक उठा लो आप, अगर वो अपोजिट में नहीं है तो वो चुपका दो आराम से, वो आएगा, वो डाइस हमें हम दिखा सकते हैं। क्लियर? समझ में आया? आगे देखते हैं, इस स्थिति पर आते हैं। यहां पे अगर मैं देखूं
यहां भी मैं अगर यहाँ फोल्ड लगा दूं, यहाँ और यहाँ 3 के अपोजिट, तो मैं 1 को ऐसे करूंगा, 2 भी साथ में चिपका रहेगा इधर, और 3 से अगर मैं ऐसे करूंगा तो 3 यहां से करूंगा तो 4 ऐसे आ जाएगा। यानी 1 का अपोजिट क्या हो गया 4, और 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 5, और 2 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6। ठीक है, यानी 1 का अपोजिट 4, 3 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट या 6 का अपोजिट 2। क्लियर, समझ में आ रहा है? यहां से भी हम डाइस बना सकते हैं जैसे ऐसे बनाई थी। तो देखो 6 से 4 से 6 5 4 5 6 या 6 4 5 बना सकते हैं, क्योंकि कोई भी अपोजिट में नहीं आ रहा। मैं अभी डाइस जैसे मैंने यहाँ बनाए थे वैसे ही हम डाइस बना सकते हैं। यही इसी बेस पे क्वेश्चन आते हैं, ऐसे शो कर देगा, पूछ लेगा कौन सा डाइस नहीं बनाया जा सकता या कौन सा डाइस बनाया जा सकता है। तो हमें फेस पता होंगे कौन सा अपोजिट में नहीं आ सकता। 1 के 4 नहीं आ सकता, 3 के 5 नहीं आ सकता, 6 के 2 नहीं आ सकता। जो भी डाइस में दिख जाए समझ लो वही गलत है। अगर अपोजिट वाला फेस निकटतम फेस के पास आ जाएगा तो वही गलत हो जाएगा। क्लियर, तो 4 5 6 4 5 6 आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, बिल्कुल दिख सकते हैं। जिन्हें हम नहीं देख सकते वही तो अपोजिट होते हैं। क्लियर, तो देखिए 4 5 6 हो गए। अब यहां से 3 4 6 बना सकता हूं, बिल्कुल बना सकता हूं। 3 4 6 क्या कोई अपोजिट में है? नहीं है। 3 4 6 कोई भी अपोजिट में, यहां देखो यहां से पता नहीं पड़ पाएगी आपको, यहां से पता पड़ेगी। यहां से तो केवल ये पता कर रहे हैं हम अपोजिट में है कि नहीं है, यहां से हम पता कर रहे हैं कि ऐसे 3 4 6 बन रहा है मेरा। क्लियर, 3 4 6 समझ में आया? देखिए आप यहां से मैं कैसे बना सकता हूं, यहां से ऐसे बना सकता हूं कि 2 मैंने 1 उठा लिए, 1 इधर से उठा लिए, 2 मैंने यहां से उठा लिए, 1 इधर से उठा लिए, ये 2 उठा लिए, 1 मैंने इससे उठा लिया। ये नहीं कि यहां से 2 उठा लिए तो इसमें से 1 उठा लूंगा, ये नहीं। इसमें से अगर मैंने उठाए हैं 2 तो इनमें से 1 उठाऊंगा, इधर वाला जो बचा है उसमें से इधर वाला। क्लियर, समझ में आया? इसमें से नहीं उठा सकता। क्लियर, जैसे मैंने 1 3 6 ले लिया या 4 5 2 ले लिया तो समझ में आ रहा है। लेकिन इसमें से जो है मैंने अगर ये 2 लिए हैं इधर के, तो इधर का मैं ये लेना पड़ेगा, ना कि इनमें से। क्लियर, समझ में आया? ऐसे भी यहां देख लेते हैं। 1 को अगर मैं उठाऊं, इसको उठाऊंगा तो 2 1 3 या 3 1 2, या फिर मैं अगर 2 को उठाऊं इसके साथ तो 2 3 4 या 4 3 2। क्लियर, या फिर मैं लू 2 4 5 या 5 4 2। क्लियर, कैसे बन सकता है? 2 1 3 2 1 3। आगे क्या बन सकता है? 2 4 5 4 5 2 4 5 कोई अपोजिट में है क्या? देखिए 2 4 5 ले सकता हूं, 1 3 6 ले सकता हूं, 1 3 6 बिल्कुल ले सकता हूं मैं। एक साइड में आ रहा है, कोई अपोजिट हमें दिख नहीं रहा। क्लियर, देखिए 1 3 6 1 3 6 दिख रहा है ना, एक ही साइड को, कोई अपोजिट का है ही नहीं। यहां देखता मैं 1 3 2 बिल्कुल आ सकता है, 1 3 2 में कोई अपोजिट नहीं है। यहां से मैंने 1 3 उठाया, ये 1 2 उठा लिया इधर से, ये नहीं कि 1 3 इधर से उठा लिया, 4 इधर से उठा लिया, तो अपोजिट दिख रहा है। क्लियर, तो ऐसे बनाते हैं हम डाइस। ठीक, अब आ जाते हैं इधर तीसरे फिगर पे। तीसरा फिगर अगर ऐसे दे रखा है तो मुझे दिख रहा है कि 4 का अपोजिट क्या होगा? 4 का अपोजिट होगा 5, 1 का अपोजिट होगा 3 और 2 का अपोजिट क्या होगा? अब देखिए आप, मैंने यहां से अगर फोल्ड लगाया, ये फोल्ड लगाया तो 1 ऐसे आ जाएगा, 3 ऐसे आ जाएगा, तो 1 का अपोजिट तो दिख गया मुझे 3। यहां से फोल्ड लगाया, यहां से भी लगाया तो 4 ऐसे आ गया, 5 ऐसे आ गया, तो 4 का अपोजिट दिख गया मुझे 5। लेकिन अब बात आती है कि 2 का अपोजिट क्या होगा? तो 2 का अपोजिट क्या होगा? जब मैंने इन ये जो ट्रायंगल दे रखे हैं, ये ट्रायंगल ऐसे करके आ जाएगा, ऐसे, ये ऐसे, ऊपर से ट्रायंगल, ये वाला जो ट्रायंगल आया वो ऐसे आया, ये वाला आया ऐसे, इधर वाला जब ऊपर जैसे सट के, और ये वाला आ जाएगा ऐसे ऐसे, और ये आ जाएगा ऐसे। ऐसे ही तो बनेगा। तो क्या बनेगा? ए बी सी डी। यहाँ पे सी है ना, ये सी है, सी ये है और डी ये है, ये सी है ये डी है। तो 2 के अपोजिट क्या होगा? ये वाला साइन होगा। क्लियर, 2 के अपोजिट क्या होगा? साइन होगा ये वाला, ये वाला, इधर ए, ये बी, ये सी, ये डी। क्लियर, ये होगा। समझ में आया? इसमें भी वही फिगर बना सकते हैं। 1 2 3 हमने अभी लिया, 1 2 3 5, क्योंकि हम 1 2 3 लेंगे
तो क्या हो जाएगा, अपोजिट में आ जाएगा। तो एक यहां दो में से एक उठा लो, तीसरे में से एक उठाओ, दो में से एक साइड के दो उठा लो, एक अलग उठा लो दूसरे में से, ठीक है। या मैंने बोल दिया, क्या मैं एक साइड को उठा लिया, 1 4 2 आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा, क्योंकि 1 4 2 के अपोजिट में कोई है नहीं। 1 4 2 या 1 2 4, क्लियर। 1 2 5 या 5 2 1 या 1 5 2, कैसे ही बना लो आप। 1 2 5, क्लियर। 1 2 5 आ सकता है, बिल्कुल आ सकता है। 1 2 5, क्लियर। मैंने दो अगर इससे उठाए हैं तो तीसरा इससे उठाना पड़ेगा। ये नहीं कि दो यहां से उठा लिए तो तीसरा भी इन दोनों में से उठा लूंगा, तो अपोजिट में दिख जाएगा। हमें लाने हैं निकटपन जो दिख रहे हैं, तो कौन सी फेस देख सकते हैं, ये वाला डे हमें देख सकता है, क्लियर, समझ में आया। बाकी क्वेश्चन करेंगे तो आपके और क्लियर समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं ये वाला। तो ये तो समझ में आ गया कि जो इसका फिगर होगा वो दो के अपोजिट में क्या होगा, ये होगा ए बी सी, क्लियर, ये लिख दिया मैंने। इसमें देखते हैं, देखिए आप, जहां से मैंने देखा इसके अपोजिट, एक के अपोजिट 3 है, ये तो अब समझ में आ गया होगा धीरे धीरे सब कुछ। एक के अपोजिट 3 और दो के अपोजिट 4, दिख रहा है ना, ये दो के, ये एक के 3, दो के 4, बचा क्या, ये बचा। इधर से भी तो बंद होगा, ये तो इधर से बंद हो गया, ये एक के अपोजिट एक खड़ा हो गया, 3 के अपोजिट एक खड़ा हो गया, 4 आ गया ऐसे ऊपर से, तो दो के अपोजिट 4, 3 के अपोजिट एक, लेकिन इधर से भी तो बंद होगा। तो मैं जब इधर से बंद करूंगा, इसको ऐसे बंद किया, तो सी और डी, जो डी और सी होगा, ये वाला बॉक्स होगा, ये वाला बॉक्स, ये मैं ऐसे करके लाऊंगा, तो डी और सी, ये ऐसे करके करूंगा बंद, इसको ऐसे करूंगा, तब कैसे बनेगा बताइए आप। तो ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी सी, क्लियर। ए बी का अपोजिट क्या हो जाएगा, डी सी हो जाएगा, समझ में आया। तो इसके अपोजिट मैं अगर इसको बंद करूंगा, इसको मैंने इसको बंद किया, तो ये आ गया इसके पास में, ऐसे करके इसको बंद कर दिया। इसको जब मैं बंद करूंगा तो इसको खोलूंगा, इसको खोला, कैसे खोला, तो इसको खोलूंगा मैं ऐसे, कैसे, देखिए यहां पे मैंने फोल्ड लगाया, यहां फोल्ड लगाया, तो दो ऐसे खड़ा हो जाएगा, 4 ऐसे, ठीक है। और ये जो जाएगा इसको मैं ऐसे बंद कर दूंगा और इसको ऐसे बंद कर दूंगा, क्लियर, समझ में आ रहा है। तो ए बी के अपोजिट में डी सी आ जाएगा, ठीक, समझ में आया। तो ये फिगर थे, यहां से भी बना सकते हैं वही सेम स्थिति कि 1 2 3 का ये, या 1 2, जब मैं अगर ऐसे बनाऊं इसको बनाऊं, तो 1 2 ले लिया मैंने, 1 2 यहां से, तो ये मुझे उठाना पड़ेगा तीसरा, डी सी, ठीक। या फिर ए भी उठा लो, एक साइड से उठा लो, कैसे बनाएंगे, ये कैसे बनेगा, 1 2 1 2 और ये ए भी उठा लेंगे, ए बी, क्लियर, समझ में आया। तो ऐसे करके हम इससे डाइस बनाते हैं, जो भी है। इसको मैंने समझ लिया, ये चौथी स्थिति, इसको भी हमने समझ लिया, इसको भी हमने जान लिया। ये हो सकता है ये इधर आ जाए, ये इधर आ जाए, ऐसे ही बन सकता है, जरूरी नहीं कि ऐसे ही हो, ऐसे भी हो सकता है, लेकिन उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, सेम प्रोसेस है यही, बिल्कुल, ठीक है। तो बाकी सारे हम जो क्वेश्चन में डिस्कस कर लेंगे। तो ये थे सारे फिगर जो हमने यहाँ देख लिए, डाइस भी पढ़ लिया, घन भी पढ़ लिया, क्यूब भी पढ़ लिया, सारा कुछ हमने, जितनी भी थ्योरी थी वो सारी हमने यहाँ कवर कर ली, क्लियर। बाकी अब हमारा क्या रह गया, जैसे कि ये थोड़ा आपको लग रहा होगा गलत है, ये थोड़ा इसे इधर ऊपर भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इसमें थोड़ा आप कंफ्यूज मत होइएगा, यहाँ आप भी बना सकते हो, तो जब इसको बंद करेंगे तो ये यहाँ आ जाएगा, ये यहाँ से खुल जाएगा, क्लियर। तो ये इसमें कोई वो बड़ा इशू नहीं है, बस आप ये समझो कि इसके जब ये वाला इधर इधर अपोजिट में सी और डी लिखा होगा, तो इधर क्या लिखा होगा, ए और बी, क्लियर। तो ये था हमारा डाइस, खत्म होता है यहाँ पे, सारी थ्योरी मैंने आपको पढ़ा दी है। बाकी जो थोड़ी बहुत कसर रह गई है वो हम क्वेश्चनों में देख लेंगे, और सारे तरह के क्वेश्चन यहाँ पे हम कवर करेंगे, जितने भी एसएससी, सीएचएसएल या सीजीएल या रेलवे, जितने भी एग्जाम हैं वहां हम कोशिश करेंगे सारे क्वेश्चन जितने भी तरह के आते हैं यहाँ हम
देखेंगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, आगे फिर मिलते हैं। धन्यवाद।